हात उचलला बोला ना. मी नाही बोलणार. आम्हाला फक्त त्याच्या नगरसेवकाने हात उचलला, आम्हाला ते फक्त पाहिजे बस. तो माणूस पाहिजे आम्हाला. तो अदानीसाठी विकलेला आहे, दलाल आहे. अदानीकडे पैसे घेतलेत, बाकी काही नाही. ज्यांनी मारलं तो अदानीचा दलाल आहे तो. जो मारेकरी आहे ज्यांनी साहेबांना हात उचलला त्यांना आम्हाला शोधायचं बस संपली गोष्ट. जसं कोणी हे नाही. आणि मुंबई आम्ही कोळी लोक हँडल करतो, धारावी बचाव करतो. ते धारावी लोकांना धारावी गरज आहे बोलतो आम्ही. आणि हे दलाल लोकांनी विकत घेतला, ते लोक अटॅक करतात नगरसेवकावरती. तुम्ही कसं काय काम नियमावली काम चालू सर्व्हिस ऑर्डर तुम्हाला दाखवलं मॅडम. या देशामध्ये संविधान चालतो, त्या देशामध्ये संविधाननुसारच आहे मॅडम. संविधान प्रश्न विचारला कायद्यानुसार मला नियमावली नियमावली तुमच्या ऑफिसमध्ये आम्ही तुमच्याकडे ठीक आहे ते बोलले आमच्याकडे काय बोलले माझी तक्रार बोलले ना काय बोलले बोलले की नाही काय बोलले. अरे तक्रार येण्यापूर्वी बीएमसी बघायला पाहिजे होतं. मी त्यांना बोलले की खासदार पदाचं काम करायचं म्हटलं ना, बीएमसीची एनओसी स्थानिक पदाचं आम्हाला हे केलं पाहिजे. आम्हाला नियमावली किती दिवसात एवढे पेपर आम्हाला मागचं दिसतं, एक पेपर नाही. अधिकारी जर 10-50,000 रुपये फाईन दंडाने 10,000 घेत आहेत, हा विषय चालूच झालाय. तुम्ही म्हणताय ना हे हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय, काय हे काय इलिगल गोष्ट आम्हाला काहीतरी कारवाई करत होता. आम्ही हातावर घेऊन बघू शकतो व्हिडिओ हे असं होतं. व्हिडिओ हे व्हायरल होतात, लोक व्हायरल करतात. तर आम्ही मग हातावर घेऊन लोकांना त्रास झाला म्हणून सगळे लोक आले ना, यांच्याकडे रिक्वेस्ट करायला आजच त्रास झाला. नाही परवा पण आलेलो आम्ही, पण त्यांनी ऐकलंच नाही. आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करून पोल्यूशन को लेकर जो हालात थे, लोगों ने अपनी आवाज उठाई, तो उस आवाज उठाने पर भी उन्हीं पर एफआईआर किया जा रहा है. और एक तो उनकी सुनी नहीं जा रही है, ऊपर से हिटलर शाही की तरीके से उनको यहाँ पर चौकी में लाकर उन पर कंप्लेंट की जा रही है. इस बारे में जब भी मेरे को मालूम पड़ा तभी मैं दौड़ के आया यहाँ पे, क्योंकि एक लोक प्रतिनिधि के ऊपर एफआईआर ऑलरेडी लिया था पुलिस स्टेशन ने. तो मैंने पुलिस लोग को वही पूछा, बाबा एफआईआर आपने लोक प्रतिनिधि के ऊपर लिया, लोक प्रतिनिधि जो समझौता करते हैं, जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे समझौता करने के लिए लोक प्रतिनिधि गया और लोक प्रतिनिधि के ऊपर ही अटैक हुआ है. तो आप महिला प्रतिनिधि के ऊपर जो है वो सम्मान नहीं, उनका अपमान करके उनसे अपमानजनक बात की गई और उनसे कहा गया कि आप बाहर निकलो नहीं तो आप पर एफआईआर होगी. नहीं, ये सब अदानी जो राक्षस है, जिसके अगेंस्ट हम मार्केट में और पूरा खुलेआम विरोध करते हैं, उनकी दादागिरी है. वो उनको लगता है कि हमने सबको खरीद लिए, वही हिसाब से चल रहे हैं. पुलिस स्टेशन में उनको लगता है कि हमारे खिस्से में. तो हम कल अधिवेशन है हमारा, कल सुबह वो यही सब्जेक्ट पहला निकलेगा. सर, वो एक नवनिर्वाचित नगर सेवक के ऊपर हाथ उठाया जाता है, उनको गाली दिया जाता है और कहा जाता है कि तू है कौन. नहीं, वो अभी सब कल मालूम पड़ेगा अदानी को भी. जब अधिवेशन पूरा हो जाएगा, हल्ला गोल हो जाएगा ना, तभी उनको भी मालूम पड़ेगा कि कल क्या होने वाला है, कल कुछ नहीं होना, सब हम देखेंगे ना. हमारे अभी बातचीत में क्या हुआ, एफआईआर किस किस पर हुई है. अभी एफआईआर में ऐसा हुआ, जो पहला एफआईआर लिया तो हमको मालूम नहीं था. अभी हमने क्रॉस एफआईआर लिया है बाबा, जो जनसेवक नगर सेवक के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, वो एफआईआर अभी ले रहे हैं. वो कहा जा रहा है कि डीसीपी आने वाले हैं, वो तय करेंगे कि किस पर कौन सी एफआईआर होगी. डीसीपी का अधिकारी नहीं है, स्थानिक पुलिस स्टेशन का अधिकारी है. यहाँ के का माहौल कुछ चेंज नहीं हुआ है कि डीसीपी आके दंगा फसाद हुआ है तो डीसीपी आ जाए. ये स्थानिक पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है उनके ऊपर है. उनको मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया. इस वक्त हम
3:30 के लगभग ज़्यादा बज चुके हैं और इस वक्त हम शाहूनगर पुलिस स्टेशन पर हैं। मामला यही है कि आज सुबह में 6 बजे के लगभग जो हालात हुए पोल्यूशन को लेकर, उसी को लेकर जो हंगामा बढ़ा और उस हंगामे के बाद वो बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची और पुलिस स्टेशन के बाद जो फ्रैक्चर हुए, उस फ्रैक्चर के साथ साथ हम बात करेंगे कि हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक जोसेफ कोहली के साथ जो हालात हुए, उनके हाथ पे जो फ्रैक्चर हुआ, उसी को लेकर आज वो चौकी पहुंचे हैं और एफआईआर के बाद क्या बातें हुई वो हम आपसे जानेंगे। यहाँ पर जो काम चल रहा है, ये गए 4 महीने से काम चल रहा है। हम वारंवार यहाँ आकर कंप्लेंट दे रहे, पब्लिक की कंप्लेंट स्थानिक नगर सेवक करके हमको फ़ोन करके बोला जा रहा है। हम आके यहाँ पर मनपा के अधिकारी जो बीएमसी के, उनको यहाँ पर लेके आए। उन्होंने उनको सब पूरा डिस्कशन समझाया कि भाई आपको कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जबकि उनके ऊपर फाइन भी मारा है, 50,000 रुपया फाइन भी मारा, तो भी वो जो डेवलप काम कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, लोगों के बारे में कुछ पड़ी नहीं है, उसको उसके काम से पड़ी है। दिन रात 24 घंटा काम चालू है। दिन में अभी यहाँ पर बताया जाता है कि दिन में बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते करके हम रात में बोल रहे हैं, मगर मेरे पास तो वीडियो है, मैंने खुद निकाली हुई कि दिन में सुबह जो 9 बजे से चालू होता है तो पूरी दूसरे दिन 9 बजे दूसरी ड्यूटी चालू होती है, यानी 24 घंटा कंटिन्यू काम चल रहा है। और उस डंपर से रात दिन यहाँ के लोगों की नींद हराम कर दिए। लोग बीमार गए, अस्थमा से लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वो जो खांसी आ रही है, जो लोग मट्टी जो गिर रही है, वो मट्टी दिन में धूप में सूख रही है, उसके ऊपर गाड़ी जा रही है, पूरी धूल लोगों के घर में जा रही है, गाड़ी पे उड़ रही है। बच्चे लोग यहाँ पर स्कूल है, जब स्कूल के बच्चे लोग के ऊपर तो बच्चे बीमार गिर रहे। यहाँ बच्चे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ रहने वाले लोगों की सुपारी ली है कि यहाँ लोगों को हमको बीमारी से मारना है। यही चीज़ आज यहाँ पर हुई कि कॉन्ट्रैक्टर ने आया, थोड़ा सा रोड धोया, रोड धोने के बाद जो कीचड़ था, कीचड़ में से 2-3 गाड़ी गिर गई, लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई ये कैसा है, तो वहाँ पर हमारी बहन जी जा रही थी, उनको रुका, उन्होंने भी वहाँ पर गेट पे रुके 3 बजे से। जब लोगों का फ़ोन आया मेरे को, स्थानिक नगर सेवक करके मेरे को भी फ़ोन आया, तो मैं वहाँ पर पहुँचा। मैं 1 घंटे के बाद पहुँचा। हम 1 घंटे के बाद पहुँचने के बाद भी 1.5 घंटा गेट पर रुके कि हमको कोई तो उनका जो अधिकारी जिनके ऊपर ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई तो आके बताए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ भी नहीं बताया, बस हम लोग बैठे चिल्ला रहे। हम लोग अंदर जाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ ब्लेम करेंगे, ऐसे हमारे पहले ही दिमाग में था। तो हम अंदर नहीं गए, बाहर रुके। तो उसमें से 1.5-2 घंटे से फिर 4 उनके जो बाउंसर है, वो बोलते हैं हम प्रोजेक्ट अधिकारी है, वो प्रोजेक्ट अधिकारी नहीं, बाउंसर है, यहाँ के लोग बोलते हैं वो वॉचमैन है, वो आके हमको बोल रहे हैं कि आप हमको, हमने पूछा भाई ये काम कैसे चलेगा, आप कितना बजे तक से कहाँ तक चलेगा, कैसे चलाओगे, कितना बजे बंद होएगा, या लोगों को आप क्या बताओगे जो रोड पे कीचड़ हुआ है कैसा सफा होएगा। उनके सबके आंसर थे गलत, सब बोलने के एकदम भाईगिरी की भाषा है कि आप अंदर चलो, हम आपको नियमावली, आप हमको बताओ कैसे करने का। अरे हम क्या बताएं, जो आपको सरकार बीएमसी ने दिया नियमावली, वो हिसाब से आप चल रहे हो। पूरे सब जगह काम चल रहा है, सबका काम 6 बजे बंद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे बंद होता है। हाँ, पूरी 24 घंटा चल रही है काम। फिर रात को काम करने के टाइम लाइट गलाई जा रही है, इसका मतलब बेइज्जती भी उनके साथ में। तो ये अब जब हम लोग वहाँ पर रुके थे, तो उनमें से एक अधिकारी हमारे बहन को थोड़ा सा रोजा चलो धक्का दिया, धक्के पे बातचीत पे बात करने लगे। तो उनकी बात करने का तरीका गलत था, लोगों को धमकी की बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा हाथापाई पकड़ हो गई। सर जोसेफ सर, अब अगर बात कर ले, वो बैक साइड गेट है, फ्रंट साइड गेट भी नहीं है, लेकिन बैक साइड गेट पे क्या इतनी गाड़ियां वहां से आ सकती है क्या? ये देखिए एक लाइन से 50-50 गाड़ी लगी हुई है लोडिंग के लिए रोज की। तो क्या ये लीगल है? ये अनलीगल है। ये 300 गाड़ी रोज की निकलती है, 300 गाड़ी निकलती है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं। जब हमारी एमपी वर्षाताई यहाँ पर आए, हमारे मैं स्थानिक नगर सेवक था, लोगों थे पूछा तो उनके पास कोई उसका आंसर नहीं, कुछ नहीं। सब अनलीगली काम चल रहा है, सब यहाँ ले दे के काम चल रहा है, सब दादागिरी। यहाँ लोकल गुंडे ला के खड़े किए, पब्लिक आने पूछने लगी तो उनको मारो पीटो। आज ऐसे ही हुआ।
आज जो हमने देखा यहाँ पर, अगर एक नगर सेवक के ऊपर इस तरीके से हमला किया जाएगा तो यहाँ प्रशासन क्या कर रहा है वो देखिए कि धारावी वालों की जान कितनी सस्ती है। अगर एक प्रशासनिक आदमी के ऊपर, एक पदधारी के ऊपर इस तरीके से हमला हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या बिहेव होता होगा, ये आपके साथ पे मेरा प्रश्न है इस प्रशासन से। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो अडानी के जितने भी वर्कर हैं क्या वो आम आदमी नहीं बल्कि गुंडे हैं? क्या वो जो उन्होंने कृत्य किया है, देखिए नहीं सुनिए मेरी बात, जो उन्होंने कृत्य किया है वो साबित क्या कर रहा है? ये टूटा हुआ हाथ आज क्या सही आदमी ये काम करेगा? आप मुझे जवाब दीजिए। ये मारामारी का काम क्या है, किसका काम है? ये एक सभ्य नागरिक का काम है या गुंडे का काम है? इसका जवाब तो जनता देगी। क्या भाई लोग, आपको क्या लगता है क्या काम हुआ है? हाँ, बाहर के गुंडे, बाहर के लोग हैं लाए हुए, ये बाउंसर ला के रखे हुए। अगर पुलिस के सामने उनका जो आदमी मेरे हाथ पे हमला करता है तो पुलिस के सामने आके बोलता है आप एक एक 1 बाय 1 आ जाओ, हम आपको बाहर देख लेते हैं, यानी हमको जीवे मारने की धमकी दे रहा है वो, है ना। इसके मतलब ये सब गुंडे ला के रखे, सबके ऊपर 10-10 साल अंदर थे, उनके ऊपर केसेस है, इनको यहाँ पर ला के रखा गया है, सब लोगों को डराया जा रहा है और डराने के बाद ये सब काम चले, सब गुंडागर्दी है। तो क्या अभी पुलिस स्टेशन में आपको न्याय मिला या आपके ऊपर उल्टा आपके ऊपर जो केसेस हुए हैं उसको लेकर क्या कहोगे आप? न्याय क्या मिला है हमारे ऊपर? तो हम आने के पहले वो सामने वाला जिसको यहाँ पर रहने का पता नहीं, त्रिपाठी या कुछ है जो यहाँ पर रहता है नहीं, उसका एफआईआर पहला लिखा गया, उनकी सुनवाई, उनको हमारा नाम कैसे मालूम? उसने नाम मेरा, चलो कारपोरेटर हूँ मैं, फेमस हूँ, मेरा नाम मालूम है, बाकी लोगों का कैसा नाम मालूम? 6 लोगों का नाम डाला है, कैसे हुआ और कहाँ से? उसको किसने मारा? धक्का बुक्की में उसने अपना खुद का शर्ट फाड़ के खुद का मुंह सुजा के आकर यहाँ पर कंप्लेंट जबरदस्ती ला के उसकी कंप्लेंट दिया गई। जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे हॉस्पिटल, जब गया हाथ दर्द होने लगा दगाने, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है और यहाँ की पुलिस बोल रही है कि आपका हाथ फ्रैक्चर नहीं, डाउटफुल है। तो हमने क्या, डॉक्टर डाउटफुल है, हॉस्पिटल डाउटफुल है या आप खुद डाउटफुल है? या मैं खुद, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद डाउटफुल हूँ या मैंने ड्रामा किया है। कोई इतना बड़ा ड्रामा नहीं करता है पेपर पे। जब डॉक्टर एक MBBS है, जवाबदार डॉक्टर हॉस्पिटल का, सेकंड दिन ने ये पेपर बनाया गया है, उसने अगर लिखा है वहाँ पर तो वो डाउटफुल नहीं है ना। और हमारे पास एक्सरा है, एक्सरा में सही में दिख रहा है। जोसेफ भाई, जब यहाँ पे हम लोगों को, धारावी वासियों को नमूने कहा जा सकता है तो हो सकता है इनकी नज़र में आपने जो भी आपको दर्द है वो भी एक ड्रामा उनको दिख रहा होगा। ये ड्रामा कितना है वो तो डॉक्टर की रिपोर्ट बताएगी। जनता एक समय आएगा जब बताएगी कि नमूना यहाँ पे कौन है, धारावी वासी नमूने हैं या धारावी वासियों के साथ खेल खेलने वाले नमूने हैं। कल जिस तरह से खासदार आने वाले, आमदार आने वाले, तमाम लोग आने वाले हैं, इनको लेकर क्या होने वाला है? कल किस तरह की का क्या होगा? क्या आंदोलन होगा या लोगों को बताया जाएगा कि धारावी को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? अफाक भाई, जैसे अभी जोसेफ भाई ने और हमारी बहन ने आपको क्लियरफाई किया है कि अडानी के जो बाउंसर्स हैं वो इतने निडर हैं, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के सामने वो नगर सेवक के अंग पे आ रहा है और उसके बाद जब उसको पीछे किया जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी पुलिस के सारे कार्य वहाँ पे ऑफिसर सब खड़े थे, उनके सामने वो बोलता है कि 1 बाय 1 जिसको लड़ना है आ जाओ। आप बताइए किस तरह के मानसिकता के लोग हैं और किन से बात कर रहे हैं? जहाँ पे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके आस के पास के जो रहीवासी हैं, पड़ोसी हैं हम, उनका रवैया हमारे साथ कैसा होना चाहिए? भाई बंदी वाला। हम उनको सहयोग कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हम उनको सहयोग कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? 24 घंटा डेली 250 से 300 डंपर, मट्टी, कीचड़, धूल, डस्ट और रात भर फोरक्लिप्स पीछे काम करते हैं, कम से कम 12 फोरक्लिप और 25 डंपर लाइन में रहते हैं। इतना साउंड और इतना नॉइस प्रॉब्लम साउंड है, पॉल्यूशन इतना है कि हम लोग रात भर सो नहीं पाते। हम अपनी तकलीफ किसको बताएं? आज सडनली क्या हुआ, इवनिंग में 3-4 इंसिडेंट हुए, कई लोग बाइक से स्लिप हो गए, एक लेडीज़ गिर गई। तो ये हादसा देख के लोग जमा हो गए, रमज़ान का वक्त था, भीड़ थी, लोग जमा हो गए। तो अचानक जमा हो के जब हमने अपनी बात रखना चाहा तो इनके डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और ये जो उन्होंने तफसील बताई कि किस तरह गेट पे बात हुई, फिर अंदर गए, अंदर हम इजाज़त से गए। इनका एक कॉन्ट्रैक्टर हमको बोलता है कि अंदर चलिए आप लोग बात कीजिए। जब हम अंदर गए तो ये बताया जा रहा है कि हम लोग तोड़ फोड़ करके, दादागिरी करके अंदर गए हैं। तो हमारा सारा डिपार्टमेंट था, पुलिस ऑफिसर के साथ गए, मैं गवाह हूँ, मैं इनके साथ मौजूद था वहाँ पे। तो आज हमारा परिवार रह रहा है, करीब 2000 फैमिली आसपास में है।
इतना पॉल्यूशन है, डस्ट है, साउंड है, आप शाम को उस रोड से चल नहीं सकते। औरत बच्चे आते हैं, उनकी आंखों में जलन होता है, फेफड़े में जलन हो रही है, तो इंसान कहाँ जाएगा? अगर हम अपनी बात प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाए? हमारी मदद कौन करेगा? आफाक भाई, हम स्टेट गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। लेकिन प्रशासन भी आपके खिलाफ ही FIR कर रहा है, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, मिट्टी फेफड़ों में जा जा के बच्चे जो है लाइन लग रही है अस्पतालों में? भाई देखो, अभी तो ऐसा है ना कि अभी खाली डेवलपमेंट का हमारा सवाल था, अभी हमारे हेल्थ का सवाल सबसे पहला आ गया है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। मैं ही मेरे घर से बच्चे लेके गया था चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उसको दवा दिया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। 3 दिन बाद मैं वापस गया तो मेरे को बोला, मिस्टर पटेल, दिस वाज द लास्ट मेडिसिन विच आई एम हैविंग। इसके बाद मेरे पास इसकी दवा नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ का कुछ वातावरण का ही प्रॉब्लम है। मैं बोला, सब वातावरण में तो यही है कि हमारे बाजू में इतना डस्ट और मिट्टी है, इसके वजह से ही मेरे को डाउट आ रहा है। तो बोले नहीं, उसका कुछ इलाज निकालो, नहीं तो दवा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। तो ऐसी पोजीशन में हम हैं और यहाँ जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम 12 गेट पे गए हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई ज़रा कुछ हमारी सुनो, हमारी बात मानो। हमेशा हमको वॉचमैन से मिलाया गया है, वॉचमैन से बताया गया है कि यही सुपरवाइज़र है, यही इंचार्जर है, यही मैनेजर है। ऐसा करके हम लोग ने बहुत दिन काटे। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक टैंकर आई, वो टैंकर ने इतना कीचड़ कर दिया था कि बाइकें स्लिप होने लगी। तब जो है हम लोग थोड़े जन जमा हुए और गेट पे गए। गेट पे फिर एक एक करके आते गए, सब मिलते गए। हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी आए, मैडम भी आए। कोई इरादा नहीं था, ये अचानक भयानक में ये काम हुआ है। और इनके पास कोई चीज का वो नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे ही बनाया जा रहा है सिटी के अंदर। ये अब बात हम अगर कर ले मूल निवासी की या पुड़िया, कि जिस तरह से अगर हम देखें कि धारावी जो है वो कोलियों का है, और अगर इस धारावी में कोई कोली के ऊपर हाथ उठा दे, कोली समाज के ऊपर उठा दे, तो क्या वो खामोश रहेगा? पूरा कोली समाज यहाँ मौजूद है और इन तमाम चीज़ों पर ये ना समझे कोई कि अगर वो कहीं से आकर अडानी के संरक्षण में है, पुलिस के संरक्षण में है, तो वो बच जाएगा। कैसा क्या होगा अगर किसी कोली के ऊपर हाथ उठाएगा? हम लोग तोड़ देंगे। वो सामने आंदनी जो उनके जो आदमी आएंगे, वो हमारे एक स्थानिक नगर सेवक है जो हमारे जोसेफ भाई, उनका आके धमकी देता है। तो इसकी इतनी मजाल, तो हम लोग उसको ईंट का जवाब हम पत्थर से दे देंगे। कातिल से वो तो है, लेकिन जो हम लोग को जवाब देना है वो कोलीवाड़े में आके वो आएगा तो वो पूरा नहीं आ जाएगा। हम उसको ये करेंगे, मार देंगे। देखिए, जिस तरह से धारावीकर परेशान है, विकास के नाम पर उनका विनाश हो रहा है, ये तो बार बार वो कह ही रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से मिट्टी उनके हलक से उनके फेफड़े तक पहुंच रही है, उनके बच्चे बार बार आए दिन अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल देखना ये है कि आमदार खासदार आने के बाद क्या माहौल बनता है। क्या सरकार झुकती है? क्या सरकार 2 कदम पीछे लेती है? क्या सरकार वो दरवाज़ा बंद करवाती है? क्या सरकार वहाँ से डंपर का आना जाना रुकवाती है या वहाँ सफाई का कड़ा इंतजाम रखेगी? इन तमाम चीज़ों को लेकर धारावीकर सतर्क रहेंगे। सरकार जो कोर्ट का ऑर्डर है इस वक्त पॉल्यूशन के रिगार्डिंग में, कोर्ट का ऑर्डर है कि बॉम्बे के सभी बिल्डर्स को काम बंद करने का ऑर्डर है। और यहाँ अडानी 24 घंटा काम कर रहा है। आप इनकी दादागिरी देखिए, इनको कानून नाम का कोई डर नहीं है। तो प्रशासन को क्या चाहिए? कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करे। और जो आसपास की जनता त्रस्त हो रही है, उनके बच्चे, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उनको जनता का साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जनता को डराया जा रहा है, जनता के ऊपर केस बनाया जा रहा है, जनता को ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग गलती करोगे तो आप लोग की कोई बख्शाइश नहीं है, इस काम में कोई अड़चन नहीं लगाएगा। 24 घंटे काम हो रहा है। विधानसभा में भी पिछले 1 हफ्ते से पॉल्यूशन के रिगार्डिंग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार जाग नहीं रही है। मैं आफाक भाई के जरिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप पैसे और डेवलपमेंट बिल्डरों का समर्थन मत कीजिए, आप अपनी जनता का ख्याल रख लीजिए। जब आपका इलेक्शन आता है, आपको वोट चाहिए रहता है, आप लोगों से मीठे मीठे वादे करते हैं, हमें अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा करते हो, लेकिन रिजल्ट क्या है? हम अपने बच्चों की हेल्थ के लिए अगर आवाज़ उठाते तो हमको दबाया जाता है, हमको कमज़ोर किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है
कि एक नगर सेवक जब जनता की बात लेकर आए तो उस पर इस तरह से हाथ उठाया जाए, उसको मारा जाए और यहाँ तक कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और ये हम भी प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले, उनको नौकरी से हटाया जाए। यहाँ तक कि अगर वो लोग दोबारा यहाँ दिखाई दे तो वो फिर समझे और जनता उन्हें समझेगी, उसके बाद उनका काम और पुलिस का काम होगा। लेकिन हम आपको बार बार यही कहना चाहेंगे कि वहाँ से इस तरह की गंदगी को ख़त्म करें, वरना हो सकता है ये आवाज़ और उठे, लोग और जमा हो। आज तो कुछ लोग यहाँ जमा हैं, पूरी धारा भी वहाँ पर उतर सकती है। आज तक के लिए इतना ही। काम बंद करेंगे, सब उतरेंगे, सब कोली लोग उतरेंगे, कोली लोग पे अटैक हो गया है, कोली का नगर सेवक अटैक हो गया, पूरा कोली लोग उतरेंगे। ये खाली कोली समाज का सवाल नहीं है। अगर वो कोलीवाड़े से आके जस्मिन मिल पे काम कर रहे हैं, हमारी जान है वो, अगर कुछ हुआ तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मैं ना 3 बज गए, शहरी करने का समय है, लेकिन लोग यहाँ खड़े हैं। पहला तो ये काम बंद गिराएंगे हम। कल पहला ये काम बंद होना चाहिए और जब तक ये पूरी हमको वो उसका नियमावली नहीं देते कैसे काम करेगा शाम को कितना, तब तक हम कोई भी हिसाब से काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमने आवाज़ उठाया है विधानसभा में, आवाज़ हमारी हेल्थ कारपोरेटर आज उनको हेल्थ का जो ये मिला है, मेरे साथ डॉक्टर के हॉस्पिटल में थी, तो भी हमारे ऊपर डाउट किया जाता है कि हमने ये नटवरी की है। हम कोई नटवरी नहीं की। ये मेरे जेब में डॉक्टर ने MBBS ने लिखा हुआ पेपर है और इस पेपर है सायन हॉस्पिटल का पेपर तो नहीं है। सायन हॉस्पिटल का पेपर। मेरे को इंस्पेक्टर पूछा जा रहा है कि तुम सायन हॉस्पिटल क्यों गए, सायन हॉस्पिटल क्यों गए, आप रहेजा में क्यों नहीं गए? तो मैं बोला आप एक्सेप्ट करोगे क्या? मैं बोला ये रहेजा में क्या, मैं मेरा सब डॉक्यूमेंट हिंदुजा में मेरा सब चलता है, मगर ये सायन हॉस्पिटल इसलिए कि इसके करीब है और घूमते घूमते और मेरे को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हाथ में मार लगा है, ये बाद में मालूम पड़ा। और ये कोई तो 9:15 बजे आपसे मेरी बात हुई। मैं 7 बजे यहाँ से चाय पी के इनके साथ गया हूँ और तब से मैं हॉस्पिटल में, मेरा जो एक्सरे पे 7:35 का टाइम है। हाँ, कुछ कहना चाह रही थी? ये जो सवाल आया है जो डेब्रिज का, उसके लिए कल हमारे सभागृह में हम लोग थे। अभी कल मुझे आरोग्य समिति का सदस्य बनाया गया है। तो डेब्रिज का जो सवाल आया है उसके ऊपर हमारे जो नगर सेवक है हर्षला जी मोरे, उन्होंने ये सवाल उठाया यहाँ का, उसके बारे में आयुक्त ने नोट डाउन किया है, बोले उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। और आज हमारे नगर सेवक को, उबाटा के नगर सेवक को हाथ उठाया जा रहा है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसका कल उनका बराबर हाथ जो है, हाथ नहीं तोड़ नहीं देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। और हमारे जो खासदार है, आमदार है, कल आके ये पुलिस प्रशासन जो 2 घंटे लगा रहे उनको रिपोर्ट देने के लिए, आज दोपहर को जो उन्होंने केस किया है उनको क्यों नहीं ऑन द स्पॉट उनको FIR कर दिया? उनको क्यों पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए, कैसे, आपको क्या मेडिकल किया है कि नहीं किया? उनका मेडिकल जो रिपोर्ट है जो BMC हॉस्पिटल का, सायन हॉस्पिटल का है, उस पर एक्शन ले रहे पुलिस वाले कि ये कहाँ का है, एग्जैक्ट है कि नहीं, आप रहे जा क्यों नहीं गए, उस पर एक्शन ले रहे। तो ये कैसा प्रशासन है? अभी ये हम कल हमारे आमदार है, खासदार है, जेरोक्स लेके कर्मचारी अपने जो है पुलिस, वो गए हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए। वो हॉस्पिटल क्या झूठ है और MBBS डॉक्टर झूठ है, जो उन्होंने प्लास्टर लगवाए वो झूठ है, या एक्सरे झूठ है, या खुद से हम लोग लिखवा के लेके आए कि वो हाँ बाबा फ्रैक्चर हुआ है करके। अब उन्हें हड्डी निकाल कर दिखानी होगी कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी, फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब पुलिस हमें पूरा देखेगी, शायद एक्सरे मशीन भी इनको अब रखनी पड़ेगी कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। लेकिन जनता से सिर्फ यही निवेदन है कि जब आपके साथ अन्याय हो तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वरना आपको दबा दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।